अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ अफशा राना और आपको आपके अपने चैनल स्टाइल फैक्ट्स विद अफशा में वेलकम कहती हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं दोबारा फ़िटनेस पे आ रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बैक टू बैक, बल्कि 1 आध महीने से बैक टू बैक मेरी जो वीडियोज़ आ रही थी वो स्किन से और आपकी ब्यूटी से रिलेटेड थी। लेकिन क्योंकि हमारी ब्यूटी में सिर्फ़ हमारी स्किन, हमारे बाल ही नहीं काउंट होते, बल्कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी उसमें आती है। और खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका वेट भी जो है वो अंडर कंट्रोल हो। जब भी आप ओवरवेट होंगे तो आपकी खूबसूरती जो है वो मान पड़ जाएगी। आपको आपके पहने हुए कपड़े जब आप उसमें फिट नहीं होते, जब आपके फैट्स इधर से निकल रहे होते हैं, उधर से निकल रहे होते हैं, तो हमारी स्किन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी जो फ़िज़ीक ठीक नहीं है, अगर हमारा फिगर ठीक नहीं है, अगर हम लोगों को अपनी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट नहीं कर सके, तो फिर हमारी वो खूबसूरती, हमारी स्किन, हमारे बाल भी हमारे काम नहीं आते। तो इसलिए जब आपकी पर्सनैलिटी एक बैलेंस के साथ चलेगी, यानी स्किन के लिहाज से भी आप अच्छे हो, बालों के लिहाज से भी अच्छे हो, आप बातों अपना स्टाइल जो आपका है वो भी आपका अच्छा हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा हो, और सबसे बढ़ के आपका जो है फिगर वो खूबसूरत हो, आप ओवरवेट ना हो, तो फिर आप दूसरों को बहुत ही जो है अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज बात फिर फ़िटनेस को लेके मैं आई हूँ वीडियो लेके आपको, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं बड़े प्यारे-प्यारे से, उनकी तरफ से मुझे बड़ी देर से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि बहुत टाइम हो गया आपने योगा से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो योगा से ही रिलेटेड है, यानी हमारी फ़िटनेस से रिलेटेड है। और फ़िटनेस में आप एक्सरसाइज़ करें, योगा करें, आप जिम जाएँ, आप जो भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वो आपको खूबसूरती की तरफ लेके जाती है। तो आज जो वीडियो है, इस वीडियो में जिस चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं, वो आपकी जो है बेली फैट, हिप फैट और थाई फैट के ऊपर है। क्योंकि ये जब दोनों चीज़ें ही इनके ऊपर फैट आ जाती है, तो हमारी ड्रेसिंग जो होती है, हमने जो किया, जो भी पहना हो, वो बिल्कुल ही उसके ऊपर जब आपके फैट्स नज़र आ रहे होते हैं, तो फिर बहुत ही एम्बैरेसमेंट होती है। और इसके साथ-साथ बहुत सी बीमारियाँ भी तैयार खड़ी होती है आप पे अटैक करने के लिए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने वेट को कंट्रोल करना, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप खुद को एक्टिव रखें। आप, क्योंकि एक्सरसाइज़ सिर्फ़ एक दफ़ा कर लेने का नाम ही एक्सरसाइज़ नहीं होता। दिन में वैसे ये जो मैं आज आपके साथ 3 से 4 स्टेप्स एक्सरसाइज़ के शेयर कर रही हूँ, जब आप ये करेंगे, तो ये जो मैंने आपको बताया, आपकी बेली फैट, थाई फैट और हिप फैट तो कम होगी ही, लेकिन इसके साथ-साथ आपको पूरे दिन के लिए एक्टिव रहना होगा। ये नहीं है कि आप दिन में एक दफ़ा ये एक्सरसाइज़ कर रहे हैं और उसके बाद आप जे कोई आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, आप सारा दिन बैठे रहते हैं, आप जंक फूड भी खा रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आपकी और एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, तो फिर ये आपको वो फ़ायदा नहीं देगी। ये एक्सरसाइज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई भी एक्सरसाइज़ हो, अगर आप वो मॉर्निंग में करते हैं जब, तो जब सुबह में आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, वो रिलीज़ होते हैं। जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा गुज़रता है। हमारा दिन जो है एक्टिव, हम पूरा दिन रहते हैं, हम पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन खुश रहते हैं, पूरा दिन एक्टिव रहते हैं। हमारी कैलोरीज़ भी बर्न होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं, जितना ज़्यादा आप टेंशन लेंगे, आप उतना ही रेस्टलेस हो जाते हैं, मेंटली भी और फिज़िकली दोनों तरह से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही 3 से 4 स्टेप्स शेयर कर रही हूँ, जिनको अगर आप डेली बेसिस पे इस तरह से करना शुरू कर देंगे, तो बहुत जल्द ना सिर्फ आप अपनी इस पैर से छुटकारा हासिल कर लेंगे, बल्कि इसके साथ-साथ आपका वेट भी लॉस होगा। लेकिन इसके साथ, जैसे मैंने आपको कहा है, कि आपने अपनी डाइट का ज़रूर ख़्याल रखना है, क्योंकि विदाउट डाइट ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और जंक फूड भी खा रहे हैं, आप बिरयानियाँ भी खा रहे हैं, आप पुलाव भी खा रहे हैं, आप निहारियाँ भी खा रहे हैं, आप चटपटी चीज़ें भी खा रहे हैं, आप तली हुई चीज़ें भी खा रहे हैं और साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर वो आप अपना मनचाहा गोल कैसे अचीव कर सकते हैं? हाँ, इन चीज़ों की भी परमिशन होती है, लेकिन पहले अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, तो अपने वेट को कंट्रोल कर लें, फिर अपने रूटीन में इन चीज़ों को भी, वो मैंने बहुत बहुत दफ़ा इस तरह की भी वीडियो बनाई हुई है। तो बस मैं अब आपको अपने एक्सरसाइज की तरफ लेके चलती हूँ और बताती हूँ कि आपने इसको कैसे करना है और किस तरह से आप इसको डेली बेसिस पे करेंगे, और विदिन फ्यू डेज़ ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड।
इसमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें आपने इस तरह से ज़मीन पे लेट जाना है मैट के ऊपर। अगर आपसे इस तरह टांग के ऊपर उठा के आपने अपने जो है चेस्ट तक लेके आनी है। लेकिन अगर आपसे इस तरह करने से कमर पे ज़्यादा आपके दबाव आता है तो आप अपने हाथों को अपनी कमर के इस तरह से नीचे रख सकते हैं और यूँ आपने अपने घुटनों को उठा के ऊपर तक लेके आना है। और आपने इसकी तकरीबन 10 से 12 तक आपने इसकी काउंटिंग करनी है। रेपिटेशन आपकी 10 से 12 तक होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपने इसको बढ़ाना है और आप इसको 20 तक भी लेके जा सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आपने 3 सेट करने हैं, यानी 10 to 12 से लेके 20 तक के आपने इसके 3 सेट करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी बिल्कुल आपने इसी तरह से फ्लोर पे लेटते हुए अपने पाँव को बिल्कुल स्ट्रेट नीचे कर लें और वही हमने जो एंगल किया था इस तरह से दोबारा अपने हाथों को अपने कमर के नीचे रख के सपोर्ट दिया और अब पूरी टांगे स्ट्रेट ऊपर उठा के आपने ऊपर तक लेके जाना है। पहले आप हमने सब उनको अपने चेस्ट तक लेके आए थे, इसमें आपने ऊपर तक इनको लेके जाना है जहाँ तक आप इनको फोल्ड कर सकते हैं। इसके भी आपने 10 to 12 काउंटिंग करनी है जो कि ग्रेजुअली आपने 20 तक लेके जानी है। और इस एक्सरसाइज से के भी आपने 3 सेट करने हैं, यानी 20 रेपिटेशन की आपकी 3 सेट होने चाहिए जो कि स्टार्ट में 10 to 12 है। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको बढ़ाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसी तरह से ही है। ये चारों एक्सरसाइज आपस में मिल रही हैं और ये फ्लोर के ऊपर आपने करनी है। इसमें आपने इस तरह से बैठना है और अपने हाथों को अपने बैक साइड पे ज़मीन पे रखते हुए इस तरह सपोर्ट देनी है और अपनी टांगों को उठाते हुए ऊपर तक लेके आना है इस तरह से। और आपने इसकी काउंटिंग करनी है। काउंटिंग वही आपकी होनी चाहिए 10 to 12 इन स्टार्ट एंड आफ्टर दैट ग्रेजुअली इट विल टेक टू 20 टाइम्स। बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। काउंटिंग करने के बाद इससे देखिए आपकी कमर पे जो फैट है, आपकी हिप्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, आपकी कमर भी हो रही है, आपका लोअर फैट जो लोअर स्टमक का फैट है वो भी इसमें आता है। इसके भी आपने 3 सेट करने हैं। नेक्स्ट में भी इसी तरह से हमने करना है। इसी तरह से आपने अपनी टांगों को ऊपर उठाना है और फिर आपने आगे हाथों को इस तरह से लेके आना है। ये उसका एडवांस लेवल हो जाता है। थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत होगी लेकिन प्रैक्टिस के बाद आप इसको इजीली कर सकेंगे। तो इस एक्सरसाइज को भी आपने जो है 10 to 12 इन स्टार्ट एंड आफ्टर दैट आपने इसको जो है 20 तक लेके जाना है। इसके भी अपने 3 तरह से मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं। इस 4 स्टेप है ये एक्सरसाइज जो इसमें हमारी तीनों चीज़ें कवर होगी। हमारे बेली फैट, हमारी हिप फैट और हमारी थाई फैट, ये तीनों चीज़ें एक साथ आएंगी। और जब ये तीनों चीज़ों से फैट रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी रिड्यूस होगा। लेकिन वेट के मैंने आपको बताया कि आपने जंक फूड से परहेज करना है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी, अपने आप को बिजी रखना है, एक्टिव रखना है। और ये एक्सरसाइज अगर आप दिन में एक टाइम आपने करनी है, चाहे आप सुबह के टाइम करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अगर आपको नहीं कोई भी टाइम मिलता तो रात सोने से पहले करें, लेकिन इसको डेली बेसिस पे करें। विद इन अ फ्यू डेज आप इसका रिजल्ट खुद देखेंगे और फिर आप मुझे दुआएं देंगे। तो ये आज की वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट में करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये भी आपने मुझे बताना है कि आपको इसका कितना फ़ायदा हुआ। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो बस अब इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक और अच्छी वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरी वीडियोस देखते रहना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।